बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं अपने अब्नाए वतन से, अपने भाइयों से बात करना चाहता हूँ और उनसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ प्रार्थना, कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूँ। इस वक्त जिन हालात से हम दो चार हैं वो बड़े अच्छे हालात भी हैं और ये कि उसमें कुछ परेशानियां भी हैं। परेशानियाँ इस एतबार से कि आपस में जो प्रेम भाव होना चाहिए उस प्रेम भाव में थोड़ी कमी है। हमें आपस में प्रेम भाव से रहना है, एक दूसरे की मदद करना है, देश की एकता और अखंडता के लिए हमें काम करना है। आज़ादी दिलाने में हमारे बुज़ुर्गों ने कैसा योगदान दिया कि अंग्रेज़ों को हमारा मुल्क आज़ाद करना पड़ा और वो यहाँ से चले गए। आज़ादी दिलाने का मकसद ये था कि हम प्रेम भाव से रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों। लेकिन अफसोस कि आज धर्म के आधार पर हम आपस में बट रहे हैं और नफ़रतें फैलाई जाती हैं जो हमारी परंपरा के, हमारे देश के संविधान के भी खिलाफ है। हमारा देश का संविधान दुनिया के एक उचित से उचित संविधानों में से एक संविधान है। यहाँ के संविधान निर्माताओं ने इसका ख्याल रखा, यहाँ रहने वाले तमाम लोग जो अनेक धर्मों के हैं अपने अपने धर्म के अनुपालन करें और अपने धर्म के मुताबिक काम करें, अल्लाह की उपासना करें, ईश्वर की उपासना करें, गॉड की उपासना करें, उसकी इबादत करें। मज़हब इस्लाम खुद इंसानियत की तालीम देता है और आपस में प्रेम भाव का उपदेश देता है। इसके माने तो खुद सलामती के हैं और हिफाजत के हैं। हमें आपस में प्रेम भाव से रहना होगा और जो हमारा देश का संविधान है, निर्माताओं ने जिसका ख्याल रखा उसके मुताबिक हमें आपस में देश की प्रगति और उन्नति के लिए काम करना होगा, नफ़रतों के माहौल को कम करना होगा। मेरे भाइयों, देखिए, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। ये सब भी आप इनका मुताला कीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे बहुत से अपनाए वतन ने, हिंदू भाइयों ने गहराई से इसका मुताला नहीं किया। ये तो खुद मानव जीवन के सर्वांगीण विकास की तालीम देते हैं और आपस में प्रेम भाव की तालीम देते हैं और कर्मकांड की तालीम देते हैं। कर्मकांड किसे कहते हैं कि जैसा हम करेंगे हमें वैसा भुगतना होगा ऊपर वाले के यहाँ, अल्लाह के यहाँ। तो इसमें साफ संदेश इसका है कि हम दुनिया में अच्छे काम करें, दुनिया में एक दूसरे की मदद करें, दुनिया में अच्छा संदेश दें। तो जब हम यहाँ अच्छा काम करेंगे तो वहाँ भी हमें अच्छा बदला मिलेगा, ऊपर वाला हमसे राज़ी होगा। तो आज ज़रूरत है कि जो हमारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, हम उनका मुताला करें। उन्होंने किस चीज़ की तालीम दी है और हमारा अमल क्या जा रहा है। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे आखिरी नबी हैं, उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया। मतलब इस्लाम की तालीम ये है कि अगर जंग भी हो रही हो तो वहाँ के उनके मजहबी रहनुमाओं से कुछ नहीं कहा जाएगा, बच्चों से कुछ नहीं कहा जाएगा, औरतों को कुछ नहीं कहा जाएगा, उनकी खेतों को और खेती बाड़ी को, बागात को नहीं उजाड़ा जाएगा। जिस मजहब की ये तालीम हो और मस्जिद में 5 वक्त अजान दी जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। तमाम दुनिया को अगर एक मुट्ठी में बंद कर दिया जाए तो भी अल्लाह सबसे अपेश कर दिया जाए तो अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। हमें अल्लाह के हुक्मों पर चलना है और ये मानना है कि अल्लाह एक है और अल्लाह तबारक तआला कादिर मुतलक है, वही गॉड है, वही ईश्वर है, वही सब चीज़ों का मालिक है। उसी पर हमारा यकीन है, उसी पर हमारा एतमाद है। इस्लाम भी इसी की तालीम देता है और जो वेद हैं, प्राण हैं, शास्त्र हैं, ये भी इसी की तालीम देते हैं। तो आज ज़रूरत है कि हमारी नौजवान भी वेदों को पढ़ें, पुराणों को पढ़ें और शास्त्रों को पढ़ें और अपने ज्ञानियों से उसको सीखें, समझें। तो जो ये नफ़रतों का माहौल है ये कम होगा
आपस में प्रेम भावना बढ़ेगी, एक दूसरे के दुख दर्द को समझेंगे। हमारा मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत है और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ के रहने वालों को हर तरह की आज़ादी है अपने अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की। तो मज़हब कोई भी वो लड़ाई की तालीम नहीं देता, वो घृणा की तालीम नहीं देता, वो नफ़रत की तालीम नहीं देता। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, इसी पैगाम को आम करो और आपस में प्रेम भाव करो, एक प्रेम भावना से रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ आओ और अपने अपने मजहब के मुताबिक अमल करो। मस्जिदों के अंदर इसी चीज़ का तालीम दी जाती है और कुरान पाक भी इसी चीज़ का उपदेश देता है जो अल्लाह का आखिरी कलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया कि इंसानियत की तालीम है। खुद नबी ने फरमाया, मन सलिबल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल दर्जे का मुसलमान वो है जिसके ज़बान से और उसके हाथ पैरों से जो है दीगर लोग जो है महफूज रहें। ये इसी चीज़ की तालीम है कि हमारे हाथ पैरों से भी किसी को तकलीफ न पहुँचे, हमारी ज़बान से भी किसी को तकलीफ न पहुँचे। हम प्रेम भाव से बोलें, आदर करें, एक दूसरे के बड़े छोटे का अदब रखें। अपने बच्चों को भी ये शिक्षा घर पर दें। हम जब घर से हम बच्चों को ये शिक्षा देंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा और अच्छा प्रेम भावना से काम करेंगे और प्रेम भावना आपस में जाऊँ। तो ईश्वर गॉड अल्लाह हमें इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तालीम दे और इसी पर हमारा खात्मा हो, ईमान पर हमारा खात्मा हो और अल्लाह की वहदानियत पर। अल्लाह एक है, वो सब कुछ है, वही सबसे बड़ा है और उसका कोई साझी और शरीक नहीं। इस पर हमारा खात्मा हो, हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम भावना से रहें और देश की प्रगति उन्नति के लिए काम करते रहें। ऊपर वाला ईश्वर गॉड हमारी मदद करे। आमीन सुम्मा आमीन।